तो रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए महायुद्ध का आज 283वां दिन है। यूक्रेन में इन दिनों टेम्परेचर माइनस में है और सर्दी बढ़ने के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर घातक हमलों की अपनी रफ्तार को और बढ़ा दिया है। इस बीच रूस ने एक और घातक हथियार तैयार कर लिया है। कौन से हैं वो हथियार आपको बताएंगे। साथ ही रूस के खिलाफ यूक्रेन अब कौन सा बड़ा दांव चलने वाला है और इस बारे में भी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। इसके अलावा दोनेत्स्क पर कब्जे की जंग किस हद तक पहुंच चुकी है, कितनी तबाही मची है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। युद्ध के बीच रूस ने मिसाइल परीक्षण किया है, मिसाइल टेस्ट किया है, नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। कजाकिस्तान में इस मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया गया है। हवाई हमलों से बचने के लिए नई मिसाइल तैयार की गई है और ऐसे में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। तो देखिए, अब जो मिसाइल परीक्षण है वो भी शुरू हो चुके हैं। कैसे हवाई हमलों से बचना है, इसको लेकर रूस की तैयारी पुख्ता चल रही है, क्योंकि यूक्रेन को तमाम नेटो देश एक के बाद एक ऐसे हथियार मुहैया करवा रहे हैं जो रूस के लिए घातक साबित हो रहे हैं। और ऐसे में जानकारी इस वक्त की बड़ी ये मिल रही है कि कजाकिस्तान में मिसाइल टेस्ट किया गया है। हवाई हमलों से बचने के लिए नई मिसाइलें बनाई गई हैं जिनका टेस्ट बाकायदा रूस कर रहा है। और चलिए आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए रूस के इस कदम से जुड़ी कुछ और खास बातें बताते हैं। जी हां, देखिए, रूस का सबसे नया हथियार कौन सा है ये आप जान लीजिए। नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम को ये मजबूती देगा, हवाई हमलों से बचने के लिए कारगर साबित है। इसके अलावा कजाकिस्तान में इस मिसाइल टेस्ट को किया गया है। सेरी शगन सेंटर से मिसाइल लॉन्च की गई है। यूक्रेनी हमलों को नाकाम ये मिसाइल करेगी। इसके अलावा मिसाइल के नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है कि इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया है, लेकिन ये मिसाइल कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए घातक होगी, क्योंकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये उसको मजबूत करेगा। और ऐसे में जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर जो मिल रही है मैं वो आपको बता दूं। दरअसल यूक्रेन की सेना पर रूसी टैंकों का हमला भी लगातार देखने को मिल रहा है और यूक्रेन के ठिकानों को बम से तबाह किया जा रहा है। एक तरफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रूस मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पर रूसी टैंकों का हमला भी लगातार जारी है। यूक्रेन के ठिकानों को बम से तबाह किया गया है। तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत आपको एक एक दिखा रहा है। रूस आक्रामक होकर और ज्यादा घातक देखिए किस तरीके से हमले यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि रूस अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव तो कर ही रहा है, लेकिन वो अब यूक्रेन को खत्म करना चाहता है और इसी के साथ उसके हमले और ज्यादा घातक हो चुके हैं। अपनी नई मिसाइल का परीक्षण वो कर रहा है, टेस्टिंग वो कर रहा है। इसके अलावा बम, गोले, बारूद यूक्रेन पर रूस जमकर बरसा रहा है। युद्ध क्षेत्र से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो टैंक जिनसे यूक्रेन के ठिकानों पर रूस हमला कर रहा है। और इसी के साथ रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा एक घातक वीडियो सामने आया है। वीडियो यह है कि यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है। अमेरिकी हिमार सिस्टम से मिसाइल फायर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें यूक्रेन की तरफ से दागी गई है, क्योंकि यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस अटैक कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और अमेरिकी हिमर सिस्टम से मिसाइल फायर की गई है। इसके अलावा अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए अमेरिकी हिमर मिसाइल सिस्टम की चलिए खासियत बताते हैं। हाई मोबिलिटी है ये आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, लंबी दूरी वाले रॉकेट से लैस मिसाइल है, दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अगर कोई टारगेट फिक्स कर लिया तो उसको नेस्तनाबूद कर देगा। लंबाई की बात करें 7 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है, ऊंचाई इसकी 3.2 मीटर है। इसके अलावा इफेक्टिव रेंज उसकी 300 किलोमीटर है। एक हिमार्स की कीमत $5.1 मिलियन है। कितना ज्यादा खर्च करके इसको बनाया गया है ये इस कीमत से आप समझिए। इसके अलावा रूसी मिसाइलों से लोहा हिमार्स लगातार ले रहा है, ये इसकी खूबी आपको बताई। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि जंग में यूक्रेन अपने और टैंक तैनात करेगा। यूक्रेन के टैंकों का बेड़ा युद्ध में उतरने को लेकर तैयार है और ऐसे में रूसी सेना पर अटैकिंग मोड में यूक्रेनी टैंक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है और वो अपने सभी घातक हथियारों को भी मैदान में उतारा। अभी देखिए उसके टैंक हैं जिससे वो रूसी
सेना पर, रशियन आर्मी पर टारगेट करेगा। यानी कि रूसी सेना पर अटैकिंग मोड में यूक्रेनी टैंक नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए, एक तरफ माइनस की डिग्री में टेम्परेचर इस वक्त यूक्रेन में है, -डिग्री में टेम्परेचर है, वहां पर भयंकर ठंड पड़ रही है, लेकिन सेना मुस्तैद है, जोश हाई है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि हम रूस को धूल चटाएंगे। रूस हालांकि बार बार वहां से वार कर रहा है और इसीलिए अपने और हथियारों के साथ यूक्रेन भी मुस्तैद है। ये वो घातक टैंक हैं जिनसे एक के बाद एक वार रूस की सेना पर यूक्रेन करेगा। एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद को बर्बाद कर दिया है। ड्रोन से हमला करके रूसी हथियार को तबाह किया गया है। तो देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में और ऐसे में गोला बारूद जो है, ये खबर मिल रही है कि रूस का बड़े पैमाने पर यूक्रेन की तरफ से बर्बाद किया गया। ये देखिए, धुएं का एक गुब्बार जहां पर गोला बारूद रूस की सेना ने इकट्ठा किया था, वहीं पर यह अटैक ड्रोन से किया गया है, वहीं पर यह हमला ड्रोन से किया गया है और रूसी हथियारों को तबाह किया गया है। तो देखिए, लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और ऐसे में एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। यह अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। सबसे ज्यादा अगर सेना को नुकसान पहुंचाना है तो उसके सैन्य जो सामान है उस पर अटैक किया जा रहा है और ऐसे में यूक्रेन के लड़ाकू विमानों पर रूस ने हमला किया है। रूसी ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए गए हैं। Su-25 ने सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। Su-25 से देखिए, सैन्य अड्डों को तबाह करने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं रूसी ठिकानों पर और चुन चुनकर जो यूक्रेनी सेना है लड़ाकू विमानों से वो रूस पर अटैक कर रही है, रूस पर हमले किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूसी ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए गए हैं। Su-25 ने सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। कभी ड्रोन से टारगेट किया जा रहा है और कभी ये देखिए किस तरीके से Su-25 का आवाज सुन सकते हैं, एक गर्जना इसकी, और इसी के साथ रूस के सैन्य अड्डों पर यह अटैक किया गया है। आसमान से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक रफ्तार के साथ आते हुए अटैक करके छूमंतर देखिए Su-25 हो गया है और इसने रूसी ठिकानों को ढूंढकर आसमान से बम बरसाए हैं। तो वहीं रूस की सेना को यूक्रेन के जवानों का भी जवाब सामने आया है। जर्मन MG3 से गोलियां दागी गई है, गोलियां बरसाई गई हैं जंग के मैदान में। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, रूस की सेना को यूक्रेन को जवानों का जवाब सामने आ रहा है। इसी तरीके से यूक्रेन के जो जवान है वो मुस्तैद है, एक के बाद एक टारगेट को रूस की सेना पर करे। आक्रामक मोड पर नजर आ रही है क्योंकि सब कुछ तहस नहस रूस की सेना ने यूक्रेन में कर दिया है और ऐसे में अब यूक्रेन के जवानों ने भी जोरदार पलटवार किया है, जोरदार जवाब दिया है। जर्मन MG3 से गोलियां बरसाई गई हैं। ये देखिए, क्योंकि जर्मन ने तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम हथियार जो सैन्य वेपन्स है वो मुहैया करवाए थे यूक्रेन को और उन्हीं का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है रूस पर बम बरसाने के लिए। तो वहीं यूक्रेन पर रूस ने फिर से जबरदस्त वार किया है। रूस की घातक स्ट्राइक से यूक्रेन दहल उठा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से बम बरसाए गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी हेलीकॉप्टर का कहर सामने आ रहा है और वो कहर की तस्वीरें आप देखिए। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक रूस की तरफ से किया गया है। जबरदस्त ये मिसाइल अटैक, इसकी आवाज आप सुनिए। रूस की एक घातक स्ट्राइक है जिससे पूरा का पूरा यूक्रेन दहल उठा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ये खबर मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से बम बरसाए गए हैं। जहां पर रूसी सेना इस वक्त है वो वहां से लगातार यूक्रेनी सेना को टारगेट कर रहे हैं और टैंक से बकायदा बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी हेलीकॉप्टर का कहर देखने को मिला। ये देखिए, टैंक किस तरीके से एक के बाद एक बम बरसा रहे हैं। बड़े बड़े टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तरीके से दोनों ही देशों के सैनिक डटे हुए हैं, एक दूसरे पर वो वार कर रहे हैं, पलटवार हो रहा है, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्रुश्चेव से रूस यूक्रेन जंग से हर एक तस्वीर टाइम्स का भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, रूसी ठिकानों पर हमला, यूक्रेन
दरअसल यूक्रेनी ठिकानों पर यह हमला रूस की तरफ से किया गया है। मिसाइल वॉर देखने को मिल रही है। एक तरफ टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बम और गोले दागे जा रहे हैं उससे वहां का तापमान काफी ज्यादा हाई है। रूस यूक्रेन जंग पर टाइम्स ऑफ नव भारत लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहा है। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा की वॉर जोन से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस क्या आने वाले दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। दरअसल रूस के एयरबेस पर देखा जा रहा है कि परमाणु बम वर्षक जो विमान हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि यूक्रेन डरा हुआ है कि आने वाले ठंडे मौसम में, सर्द मौसम में जब चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी होगी तो क्या रूस बड़ा अटैक कर देगा। दरअसल कई बार पुतिन इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, बता चुके हैं कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमाणु अटैक कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। और दिन पर दिन जिस तरीके से रूस अपने सैनिकों को खो रहा है, जिस तरीके से हथियारों का खजाना उसका खत्म हो रहा है, खाली हो रहा है, उसके बाद इस बात की संभावना विश्लेषक बताते हैं कि बढ़ती जा रही है कि रूस यूक्रेन पर आने वाले दिनों में बड़ा अटैक करेगा। और यह अटैक परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि रूस के एयरबेस पर लगातार देखा जा रहा है कि परमाणु बम वर्षक जो हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, वॉर जोन, टाइम्स नाउ नवभारत। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उसके जो सहयोगी देश हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बानगी सामने आई है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने कहा है कि अब वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं बचे हैं। और यही नहीं, जो सबसे ज्यादा मदद करने वाला पड़ोसी मुल्क पोलैंड है, उसने भी कह दिया है कि अब उसके नागरिकों को, यानी कि यूक्रेन के नागरिकों को पोलैंड में रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा देना होगा, पे करना होगा। एक दिन के लिए $9 देने की बात पोलैंड की तरफ से कही गई है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये युद्ध के दिन बढ़ते जाएंगे, यूक्रेन और यूक्रेन के निवासियों के लिए दूसरे देशों में रहना भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि पहले ही जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ब्रिटेन, अमेरिका समेत जिन देशों ने यूक्रेन के लोगों को अपने देश में शरण दी थी, उन्होंने यह कह दिया था कि 1 साल तक इन्हें रहने की इजाजत होगी। 10 महीने का वक्त बीत चुका है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। और आने वाले दिन इसलिए भी यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के लिए काफी मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में ठंड बढ़ती जा रही है, यहां पर बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है, यहां का जो मौसम है वो बिगड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो अपने नागरिकों को कहां रखेगा, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। क्योंकि जो मुल्क उनको अभी तक सपोर्ट दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे, उनके नागरिकों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, रहने की व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने अब धीरे धीरे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दिन जैसे जैसे खिंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन को अपने देश के लोगों को कहना पड़ा है कि यूक्रेन में हमारे जो लोग मर रहे हैं वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, कम से कम वो वोडका पीकर तो नहीं मर रहे हैं। 20 लाख सैनिकों की भर्ती रूस करने जा रहा है। और ये जो लोग होंगे वो कैदी भी होंगे, यानी कि जिन जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, वो कैदी होंगे, जिसमें HIV पीड़ित, जिसमें स्मगलर्स, जिसमें मर्डरर शामिल होंगे। और वैगनर ग्रुप, जो सबसे खूंखार और खतरनाक ग्रुप माना जाता है रूस की प्राइवेट आर्मी का, उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा, इन्हें ट्रेन किया जाएगा, ताकि ये रूस के लिए यूक्रेन के मैदान में उतरकर जंग लड़ेंगे। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कई शहरों में, रूस के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, जो वहां के मर्द होंगे, उनको आर्मी में भर्ती करने के लिए रूस की तरफ से सीधा सीधा आदेश जाएगा और उन्हें आर्मी में भर्ती होना होगा। और 20 लाख ये सैनिक उतरकर यूक्रेन में तबाही मचाएंगे। दरअसल जैसे जैसे दिन खिंच रहे हैं,
वैसे वैसे रूस को सबसे ज्यादा सैन्य बल का नुकसान हो रहा है और उसी की भरपाई करने के लिए रूस ने और पुतिन ने अब यह तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में करीब 20 लाख सैनिक नए भर्ती किए जाएंगे रूस की आर्मी में, ताकि आने वाले दिनों में जंग के मैदान में डटकर ये जो लड़ाई है वो रूस लड़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, वॉर जोन से, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।